हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक एलबीओ के रिजल्ट के रिगार्डिंग, जिसका एग्जाम 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इसके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं किए गए हैं। तो मैं बता दूं कि इसके जो रिजल्ट हैं वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि इस मंथ के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। 25 या 26 जनवरी के आसपास या उसके बाद 30 जनवरी से पहले ही आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे। या इस वीक आने के तो थोड़े कम चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एलबीओ का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एलबीओ में अपियर हो रहा था और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स देखने को मिले। 3 दिन एग्जाम्स इसके कंडक्ट करवाए गए हैं। तो और हिंदी स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो अलग स्टेट्स में उनको भरना पड़ा, एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल करना पड़ा होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी स्टेट की क्या कट ऑफ जा सकती है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये था कि आप एग्ज़ाम रिजल्ट की का वेट ना करें, क्योंकि आप जब देखोगे ना, इंडियन बैंक एलबीओ का जो एग्ज़ाम्स हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें जब इसके रिजल्ट इंडियन बैंक एलबीओ अपना रिजल्ट उसने डिक्लेयर किया था, शायद 27 नवंबर को उसने डिक्लेयर किया था। उसके मात्र एक सप्ताह के अंदर, यानी कि 1 वीक के अंदर, उन्होंने इंटरव्यू के जो डेट हैं वो शेड्यूल कर दिए थे। यानी कि 5 दिसंबर से इंटरव्यू मतलब आपके स्टार्ट हो गए थे। तो आप ये भूल जाइए कि आप एग्ज़ाम के रिजल्ट आएंगे और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 मंथ या 15 दिनों का समय मिलेगा इंटरव्यू के लिए। ये आपको समय नहीं देंगे। विद इन 7 to 10 डेज आपके इंटरव्यू के जो डेट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो क्योंकि इसका आप कारण देखिए, क्योंकि एलबीओ का जो एग्ज़ाम है वो लोकल बैंक ऑफिसर, इसमें कहीं ना कहीं जोड़ एलपीटी का है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस पे बात करते हैं कि ये हार्ड होगी या इजी होगी। एक्चुअली जब आप एसबीआई क्लर्क वगैरह में देखोगे तो एलपीटी एज कंपेयर टू अदर बैंक्स, आरबीआई वगैरह के रेगुलेटरी बॉडीज के कंपैरिजन में वो इजी होता है। वहाँ एलपीटी में क्या किया जाता है, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, जनरली वहाँ पे एक पैसेज दिया जाता है। आप उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसके जवाब देने होते हैं। और मैक्सिमम बच्चों को, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है, उनको वो एलपीटी क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लोकल बैंक ऑफिसर है, ये स्पेशली बेस्ड है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे। आप ये मान के चलो कि ये इनको उस तरह के बच्चे चाहिए जो उस लोकल लैंग्वेज को बोलने में, पढ़ने में और लोगों से इंटरेक्ट करने में काफ़ी अच्छे हों, वो उनसे उस लैंग्वेज में बात कर पाएँ। तो यहाँ जो एलपीटी होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। क्या होगा, आपके सबसे पहले एलपीटी और इंटरव्यू एक ही साथ करवाया जाएगा। एलपीटी पहले टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे। सेंटेंस इन द सेंस, जैसे आपने महाराष्ट्र फील किया है तो मराठी में आपके सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा। फिर कुछ सेंटेंस इंग्लिश में दिए जाएंगे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जा सकता है। पैसेज दिए जाएंगे उस लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, और फिर उस पैसेज के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको आपको उस पैसेज से ढूंढ कर उसके आंसर्स देने होंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा टफ एलपीटी लिया जाएगा। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये काफ़ी चांसेज है, वो पैनल पे डिपेंड करता है कि वो आपके जो एलपीटी है, या सॉरी इंटरव्यू है, वो आपको रीजनल लैंग्वेज में भी लिया जा सकता है, वो आपके रीजनल लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन वो पैनल पे डिपेंड करता है, पैनल आपको क्या चॉइस देता है इस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो आपको हिंदी या इंग्लिश में बोल दे, अगर पैनल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहा तो, लेकिन इसके कम चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है। तो लेकिन आपको एलपीटी जो है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप रिजल्ट का वेट ना करें, आप एलपीटी की तैयारी कीजिए। जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है, आप उसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज की तैयारी कीजिए। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा, तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर रहेंगे, आपको वहाँ के जो बेसिक वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट्स है, उसके नॉलेज रहेंगे। तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगा। हो सकता है कि एलपीटी जो बच्चे पास कर जाए, उनको इंटरव्यू अगर उनका अच्छा गया, उनको वो चॉइस दे हिंदी या इंग्लिश में। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन बैंक ने लैंग्वेज
में ही, रीजनल लैंग्वेज में ही बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। तो इसलिए आप एग्ज़ाम रिजल्ट के रिगार्डिंग अब इस मंथ के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप इसके रिजल्ट आप कभी भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2020 के बाद इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि रिजल्ट कभी भी देखने को मिल सकता है। और इसलिए आप रिजल्ट का वेट ना करें, आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और इसकी जो इंटरव्यू है मेरे ख्याल से फरवरी में डेफिनेटली कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। यूनियन बैंक एलबीओ का इसका जो इंटरव्यू है वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसलिए आप एलपीटी को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, आप इस पर थोड़ा सा वर्क करें। डेफिनेटली अगर आप एलपीटी क्लियर कर लेते हैं और कुछ थोड़ा भी आप प्रोफिशिएंसी जो एलपीटी का है वो आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उस लैंग्वेज से रिलेटेड थोड़ा सा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, कितने टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है इंटरव्यू में, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। आप आपसे जो भी बच्चे इन फॉर्म को फिल किए हैं वो एलपीटी की तैयारी कीजिए। ये इजी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, एसबीआई के कंपैरिजन में ये हार्ड होगा, क्योंकि ये स्पेशली लोकल बैंक ऑफिसर है, तो ये रीजनल लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन जारी रखना होगा। आई होप आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं इसके जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।